Hello, my dear students. I hope you all are doing good. I welcome all of you on WS Academy. दिस इज़ कंप्यूटर मैथन सेशन एंड इसमें जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो है मालवेयर। मालवेयर के बारे में आपने जो टर्म मालवेयर है ये सुनी होगी बिकॉज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं। जितना हमने टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट किया, जितना हमने टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव किया, उसके साथ साथ हमने देखे बहुत सारे साइबर अटैक्स, बहुत सारे मालवेयर्स को भी हमने देखा। तो आज हम देखेंगे मालवेयर होता क्या है, बिल्कुल सिंपल भाषा में मालवेयर होता क्या है, इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या है। क्योंकि हमारी जो टर्मिनोलॉजी है ना, हम हर एक चीज़ को हम बोलते हैं कि इसको वायरस हो गया, इसको वायरस हो गया, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए बेसिकली वायरस खुद क्या है, फ़र्क क्या है एक प्रॉब्लम में और दूसरी प्रॉब्लम में, ये हमें जानने की ज़रूरत है। तो चलिए आज हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले ये बात कि जो मॉलवेयर है, व्हाट इज़ मॉलवेयर, मॉलवेयर होता क्या है। गॉट इट? ठीक। सबसे पहले व्हाट इज मॉलवेयर। मॉलवेयर इज शॉर्टनेड फॉर्म ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मॉलवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपको इन शॉर्ट ये याद रखना है, मॉलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्मफुल होता है आपके कंप्यूटर के लिए। ठीक है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, अगर ये आपके कंप्यूटर में आता है, आपके कंप्यूटर के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, आपकी फाइल्स के जो कोड है उनको चेंज करता है, आपकी जो फाइल्स है उनको डिलीट करता है, आपकी जो इंफॉर्मेशन वो स्टील करता है, आपकी जो हिस्ट्री है, आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करता है। ये सारी चीज़ें कौन करता है? मालवेयर करता है। तो मालवेयर का फुल फॉर्म क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर, और मैलिशियस होता है जिसका इंटेंशन बुरा हो, जो हार्मफुल हो, जिसका इंटेंशन बुरा हो। गॉट इट? ओके। आपको याद रखना है कि जो मालवेयर है ना, ये एक अम्ब्रेला टर्म है। क्या है? अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला टर्म हम किसको बोलते हैं? एक ऐसी चीज को बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हो। तो आपको याद रखना है आज से, जो मालवेयर है ना, ये एक अम्ब्रेला टर्म है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम मालवेयर बोलते हैं। क्योंकि हमें क्या है कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, मालवेयर वायरस होता है, मालवेयर ट्रोजन हॉर्स होता है, या वायरस मालवेयर होता है। देखो बच्चा लोग, जो मालवेयर है ना, ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वायरस हो, ट्रोजन हॉर्स हो, स्पाईवेयर हो, सारी चीज़ें किस में आती है? ये सारी मालवेयर्स हैं। सारे ये जितने भी, जिससे भी कंप्यूटर में हमें हार्मफुल इफेक्ट होता है, ये इनको हम मालवेयर बोलते हैं। तो मालवेयर एक अम्ब्रेला टर्म है। ठीक है, इट रेफर टू द वेराइटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ होस्टाइल और इंट्रूसिव सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग रैनसमवेयर, जो है वो भी मालवेयर होता है, कंप्यूटर वायरस भी मालवेयर होता है, वर्म्स भी मालवेयर होती है, ट्रोजन हॉर्सेस भी मालवेयर में आता है, स्पाईवेयर भी मालवेयर में आता है, एडवेयर भी मालवेयर में आता है, सिक्योरवेयर भी मालवेयर में आता है। तो दैट मीन्स मालवेयर एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक जो वायरस होता है ना, उसको भी आप मालवेयर बोल सकते हो, क्योंकि वो भी एक टाइप ऑफ मालवेयर है। वर्म्स जो होती है कंप्यूटर में, उसको भी आप टाइप ऑफ मालवेयर बोल सकते हो, वो भी एक मालवेयर होता है। स्पाईवेयर को भी मालवेयर बोल सकते हो, एडवेयर को भी मालवेयर बोल सकते हो। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ मालवेयर है। दिस इज एनी प्रोग्राम और फाइल दैट इज हार्मफुल टू अ कंप्यूटर यूजर। तो मालवेयर कोई भी प्रोग्राम होता है या कोई भी ऐसी फाइल जो कि कंप्यूटर यूजर के लिए हार्मफुल हो, उसको हम मालवेयर बोलते हैं। द टर्म रेफर्स टू सॉफ्टवेयर दैट इज डिप्लॉयड विद मैलिशियस इंटेंट। ये जो मालवेयर टर्म है, ये रेफर करती है कि मालवेयर होता है एक सॉफ्टवेयर, लेकिन जो डिप्लॉय किया गया होगा गलत इंटेंशन से, जिसके पीछे एक गलत इंटेंशन हो। ठीक है, malware can be deployed even remotely and tracking the source of malware is hard। इसको हम भेज सकते हैं रिमोटली, आप दूर से ही थ्रू नेटवर्क, थ्रू इंटरनेट कनेक्शन मालवेयर को भेज सकते हो, और आप इसको ट्रैक भी नहीं कर सकते हो। अगर किसी ने मालवेयर भेजा ना, उसको आपको पता भी नहीं चलेगा। ये रिमोटली भेज सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको कोई पेन ड्राइव देगा, आपको कोई मूवी देगा उसके साथ आएगा, नहीं। अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, रिमोटली आपके कंप्यूटर में मालवेयर आ सकता है और उसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। It can take the form of executable code, scripts,
एक्टिव कंटेंट, अदर सॉफ्टवेयर। मालवेयर किस सूरत में आ सकता है आपके कंप्यूटर में? मालवेयर किसी भी सॉफ्टवेयर की सूरत में आ सकता है, एग्जीक्यूटेबल कोड की सूरत में आ सकता है, किसी भी स्क्रिप्ट की सूरत में आता है, किसी वीडियो, ऑडियो, मूवी, फोटोग्राफ, किसी सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया, हर एक सूरत में आ सकता है। हर एक चीज आपको लगेगा कि ये मूवी है, उसके साथ मालवेयर हो सकता है। ठीक है, दीज मैलिशियस प्रोग्राम्स कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग स्टीलिंग। अब मालवेयर करता क्या है? ये स्टील करता है डेटा, आपके पासवर्ड चुराएगा, एनक्रिप्टिंग और डिलीटिंग सेंसिटिव डेटा। जो भी आपका सेंसिटिव डेटा होता है, आपके पासवर्ड हो गया, आपके बैंकिंग डिटेल होगा, या कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा, उसको डिलीट कर सकता है। अल्टरिंग और हाईजैकिंग कोर कंप्यूटिंग फंक्शंस। आपकी जो कंप्यूटिंग फंक्शन है सिस्टम की, उनको अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है, हाईजैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कंट्रोल+C दबाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। कंट्रोल+C आप शॉर्टकट दबाते हैं कॉपी के लिए, कंट्रोल+V दबाते हैं पेस्ट, कंट्रोल+X काट दबाते हैं। लेकिन अगर आप ये शॉर्टकट्स दबा रहे हैं लेकिन काम कोई और हो रहा है, ठीक है, तो हाईजैक हो गया ना आपका सिस्टम। आप कुछ और करना चाहते हैं कंप्यूटर पे, आप क्लिक कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है, तो दैट मीन्स अल्टर किया गया है। ठीक है, मॉनिटरिंग यूजर्स कंप्यूटर एक्टिविटी विदाउट देयर परमिशन। आपकी कंप्यूटर एक्टिविटी को देख सकते हैं, आपकी इंटरनेट हिस्ट्री को देख सकते हैं आपके परमिशन के बगैर, तो वो भी इसी में आता है। ठीक है, दिस कॉम्बिनेशन हैज enabled commercial malware providers to supply sophisticated black markets for both malware and the information that it collects। और क्या आपको पता है, क्या आपने ये देखा है कि बहुत आजकल कमर्शियल चीज़ों में, कमर्शियल एक्टिविटीज़ में, बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत आती है इनको। कैसे? ये जब एक हिस्ट्री देखती है, एक्टिविटी देखती है एक पर्सन की, उनको पता चलता है कि ये क्या सर्च करता रहता है। तो अगर ये देखते हैं ना उसको, ये क्या सर्च करता है, उसके एड्स आते हैं, और इंसान की साइकोलॉजी है, फिर इंसान मजबूर होता है वो चीज़ लेने के लिए, वो चीज़ डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, ओके, तो हम देखेंगे ये मॉलवेयर आया कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से हुआ। ठीक, कंप्यूटर enabled fraud and service theft evolved in parallel with the information technology that enabled it। जितनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, उतने साइबर कंप्यूटर के थ्रू फ्रॉड्स और कंप्यूटर के थ्रू चोरियां स्टार्ट हो गई। ठीक है, आपने देखा होगा पहले तो साइबर अटैक का नाम ही नहीं होता था, फिशिंग का नाम ही नहीं होता था, रैंसमवेयर का नाम ही नहीं होता था। लेकिन जितना ज़्यादा कंप्यूटराइजेशन और जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर आया, उतना ज़्यादा ये चीज़ें भी आ गई। The term malware was first used by computer science and security research Yisrael Radai in 1990। जो टर्म मालवेयर है ना, ये सबसे पहले यूज की किसने? एक कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड सिक्योरिटी रिसर्चर था, इसराइली रदाई उसका नाम था। एंड किस ईयर में? 1990 में उसने मालवेयर टर्म इस्तेमाल की। लेकिन इस मालवेयर टर्म इस्तेमाल करने से पहले जो भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर होती थी ना, उनको कंप्यूटर वायरस बोला जाता था। सबसे पहले मालवेयर टर्म इस्तेमाल की इसराइल रडाई इन 1990। लेकिन इससे पहले भी जब भी कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे हमारे कंप्यूटर को हार्म होता था, जब वो होता था हम उसको बोलते थे कंप्यूटर वायरस। ठीक है, उसके बाद वन ऑफ द फर्स्ट नोन एग्जाम्पल्स ऑफ मालवेयर वाज क्रीपर वायरस। सबसे पहले अगर हम वायरस की बात करेंगे ना एग्जाम्पल, तो क्रीपर वायरस देखा गया था 1971 में। ये वो वायरस नहीं है जिससे हम बीमार होते हैं, कंप्यूटर का वायरस है जो कंप्यूटर को बीमार करता है। ठीक है, क्रीपर वायरस को 1917 में न्यूज़ ये देखा गया। बेसिकली इसको क्रिएट किसने किया? It was created as an experiment। किसने? बाय BBN टेक्नोलॉजीज इंजीनियर रॉबर्ट थॉमस। BBN टेक्नोलॉजीज में एक इंजीनियर था रॉबर्ट थॉमस, उसका नाम था। उसने क्रिएट किया क्रीपर वायरस को 1971 में। ठीक है, अदरवाइज उसके बाद फिर इसराइल रडाई ने 1990 में मालवेयर टर्म यूज की। उससे पहले जो भी चीजें ऐसी आती थी, मैलिशियस सॉफ्टवेयर आता था, उसको कंप्यूटर वायरस बोला जाता था। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अ मालवेयर? मालवेयर को क्रिएट करने का पर्पज क्या है? अगर मालवेयर से कंप्यूटर में खराबी होती है, अगर मालवेयर से कंप्यूटर पे बुरा असर पड़ता है, अगर मालवेयर से हमारी इंफॉर्मेशन चोरी होती है, तो इसको बनाने का मकसद क्या था? So initially it started as a prank among software developers. However, later on malware converted into a full-fledged industry of black and white market।
पहले पहले ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं ने आपस में प्रैंक करना स्टार्ट किया। इवन आई एम माई सेल्फ अ कंप्यूटर इंजीनियर, जब मैं भी पढ़ती थी उस टाइम पे भी एक ये आया था कि हम एक दूसरे को ईमेल भेजते थे एंड लगता था कि ये लीगल मेल से आया है और दूसरे के नाम पे, जैसे तीसरा कोई फ्रेंड है हमारा, उसके नाम पे ईमेल भेजे थे दूसरे को और वो लगता था नॉर्मल ईमेल। एंड यस, मतलब प्रैंक किया जाता था। बट लेटर ऑन ये जो मालवेयर जो है ना, ये एक फुल फ्लेज्ड इंडस्ट्री बन गई। जैसे हैकर्स, आपने सुना होगा वाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स अब इसको इस्तेमाल करते हैं बैंक डिटेल्स निकालने के लिए, जो है किसी से पैसे मांगने के लिए। तो हम आगे आपको मैं एग्जांपल देके समझाऊंगी। इट मे बी यूज्ड बाय ब्लैक हैट हैकर और इवन सम गवर्नमेंट्स फॉर मॉनिटरिंग द टारगेट्स। डिमांड फॉर सोफिस्टिकेटेड मालवेयर इज क्रिएटेड प्राइमरली बाय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड एस्पियोनेज एजेंट्स। ऑब्वियसली जो क्रिमिनल्स हैं ना, वो बनवाते हैं मालवेयर्स। उनका इंटेंशन ही होता है, कोई टारगेटेड पर्सन्स उनको होते हैं। तो जैसे बैंक एम्प्लॉयज़ होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कोड्स होते हैं, कुछ सीक्रेट चीज़ें होती हैं, वो चोरी करने के लिए। ठीक है। मालवेयर इज टिपिकली यूज्ड, मालवेयर किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? टू स्टील इंफॉर्मेशन को चोरी करने के लिए। दैट कैन बी रेडिली मोनिटाइजर सच एज लॉग इन क्रेडेंशियल्स, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर्स। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है हमारा, बैंक अकाउंट डिटेल्स होती हैं, उनके पासवर्ड्स, उनके लॉगिन्स को चोरी करने के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल एल्गोरिथम्स, ट्रेड सीक्रेट्स को चोरी करने के लिए, एल्गोरिथम्स को चोरी करने के लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को चोरी करने के लिए। टू रैंसम मनी इन बिटकॉइन, फॉर एग्जाम्पल वानाक्राई रैंसमवेयर मालवेयर आगे में एक टाइप पढ़ाऊंगी। मालवेयर को इस्तेमाल किया जाता है कि आपका कंप्यूटर अचानक बंद होता है, आप चलाना चाहते हैं, नहीं हो रहा है, आपका जो है सी ड्राइव बंद होती है, आपको बोला जाता है कि पहले पैसे दो, ठीक है, बिटकॉइन के फॉर्म में पैसे दो। ठीक, तो इससे क्या होता है कि पैसे की इवज में आपको सिस्टम हैक बंद किया जाता है और जब तक आप पैसे नहीं देते हो, आप सिस्टम यूज़ ही नहीं कर पाते हो। क्योंकि आपको पता है आजकल हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें बहुत अपना पर्सनल डेटा होता है, तो इंसान पैनिक हो जाता है उस चीज़ के लिए भी। स्पाई ऑन कंप्यूटर यूजर्स फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड विदाउट देयर नॉलेज, फॉर एग्जाम्पल रिगिन मालवेयर। देखो यहाँ पे साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं। वानाक्राई जो है ना, वानाक्राई रैंसमवेयर का एक एग्जाम्पल है। वानाक्राई क्या है? रैंसमवेयर। ये यूजुअली इसमें बहुत उस टाइम पे एक पैनिक हुआ था इंडिया में भी। तो उस वानाक्राई रैंसमवेयर जब अटैक कर रहा था तो वो पैसे मांग रहा था लोगों से। और वैसे ही रिगिन मालवेयर एक स्पाईवेयर है। इट मे बी डिजाइन टू कॉज हार्म ऑफन एज सैबोटेज, फॉर एग्जाम्पल स्टकनेट क्या है? ये ऑब्वियसली आपको जो है, ये भी एक मालवेयर है। एक्सटॉर्ट पेमेंट, फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो लॉकर। ठीक, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम आगे भी इसको देखेंगे। तो इन शॉर्ट मालवेयर का इस्तेमाल होता है आपके पासवर्ड्स को चोरी करने के लिए, आपकी क्रेडिट कार्ड के पिन्स को चोरी करने के लिए, बैंक अकाउंट डिटेल चोरी करने के लिए, सॉफ्टवेयर को चोरी करने के लिए, एल्गोरिथम को चोरी करने के लिए, आपसे पैसे मांगने के लिए। ठीक है, तो ये काम होता है मैलवेयर्स का। अब हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे मैलवेयर्स की। गॉट इट? ओके। अगर हम सबसे पहले कॉमन मालवेयर टाइप की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है एडवेयर। ठीक है, सिंपल आप इसको याद रख लेना, कोई कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो एडवेयर होता है ना, ये लीस्ट डेंजरस होता है। जो एडवेयर होता है ये लीस्ट डेंजरस होता है एंड मोस्ट लुकेरेटिव मालवेयर। ये एडवेयर डिस्प्लेज एड्स ऑन योर कंप्यूटर। जब भी आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं ना, ये एडवेयर क्या करता है काम, ये आपकी परमिशन के बगैर ही एड्स डिस्प्ले करता है। अब ये जो एडवेयर होता है ना, इससे बहुत लोग पैसे कमाते हैं, रेवेन्यू उनको जनरेट होता है। आप बोलोगे कैसे? एक तो एड डिस्प्ले होता है उससे, दूसरा अगर वो गलती से भी उस एड पे क्लिक करेंगे तो क्लिक पर एड जो है ना, जिस पे पर क्लिक, जितनी बार आप क्लिक करेंगे या कोई भी इंसान क्लिक करेगा, उनको रेवेन्यू मिलता है। तो बेसिकली ये चाहते हैं कि एडवर्टीजमेंट हो उनके प्रोडक्ट्स की, तो एडवेयर इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है, जो विदाउट आपके परमिशन को आपको एड्स मिलते हैं। लेकिन ये लीस्ट डेंजरस होता है, मोस्ट लुकेरेटिव जो है मालवेयर है। ठीक है, तो एडवेयर सिंपली याद रखना है आपको, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एडवर्टीजमेंट करता है। गॉट इट? ओके। उसके बाद बात आती है स्पाईवेयर की। स्पाईवेयर, ठीक है,
अब देख लीजिए, स्पाईवेयर से नाम से ही जैसे एडवेयर के नाम से पता चलता था, ऐसे ही स्पाईवेयर के नाम से पता चलता था। स्पाईवेयर भी एक सॉफ्टवेयर होता है दैट स्पाइज ऑन यू, जो आपकी इंटरनेट एक्टिविटीज को ट्रैक करता है इन ऑर्डर टू सेंड एडवर्टीजिंग एडवेयर बैक टू योर सिस्टम। मतलब स्पाईवेयर का काम होता है, वो देखता है ये बंदा जो है इंटरनेट पे क्या क्या सर्च करता है, इसकी इंटरनेट एक्टिविटी कैसी क्या रहती है, किस तरह के वीडियोस देखता है, किस तरह के फोटोज देखता है, क्या चेक करता रहता है। तो जब स्पाईवेयर वो डेटा लेता है फिर वो एडवेयर को भेजता है, मतलब फिर वैसे ही एडवर्टीजमेंट्स आपको एडवेयर के थ्रू आती है। बात समझ आ गई? ये रिलेटेड है, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक मालवेयर का अटैक हो, कंप्यूटर में एक से ज्यादा मालवेयर भी हो सकते हैं और डिफरेंट मालवेयर्स डिफरेंट काम करते हैं। एडवेयर का काम होता है आपके परमिशन के बगैर एडवर्टीजमेंट भेजना, स्पाईवेयर का काम होता है आपकी इंटरनेट एक्टिविटीज को ट्रैक करना, वो स्पाई करता है, इट स्पाइज ऑन यू, राइट, सो दैट कि इसको पता चले कि आपका इंटरेस्ट किस किस में है। तो आपकी परमिशन के बगैर ही ये काम भी होता है, आपकी परमिशन के बगैर आप पे जो है नजर रखी जाती है आपकी इंटरनेट एक्टिविटीज पे, और सो दैट कि आपको वैसे ही फिर एडवर्टीजमेंट्स आती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वायरस की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वायरस का फुल फॉर्म क्या है। वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, वायरस, वी फॉर वाइटल, आई फॉर इंफॉर्मेशन, आर फॉर रिसोर्स, यू फॉर अंडर, एस फॉर सीज। सो दिस इज वायरस, वायरस की फुल फॉर्म। ठीक है, आप देख लीजिए, अ वायरस इज अ कंटेजियस प्रोग्राम और कोड दैट अटैचेस इटसेल्फ टू अनदर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। वायरस एक कंटेजियस कौन सा होता है? जो लग जाता है दूसरे से, जो चिपक जाता है। तो वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है, ऐसा कोड होता है जो कि खुद को अटैच करता है दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ। ये अलग से नहीं आता, ये अटैच होके आता है। ठीक है, देन रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ व्हेन दैट सॉफ्टवेयर इज रन, और फिर खुद को रिप्रोड्यूस कब करता है? जब उस सॉफ्टवेयर को चलाया जाता है ना, ये खुद को रिप्रोड्यूस करता है। तो वायरस क्या है? एक कंटेजियस प्रोग्राम है, मतलब ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा कोड है जो खुद को अटैच करता है दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ, और फिर जब उस आपको लगता है हमने सॉफ्टवेयर लाया, उसके साथ अटैच्ड होता है एक और कोड। जब उस सॉफ्टवेयर को आप रन करते हैं, ये खुद को रिप्रोड्यूस करता है, ये रेप्लिकेट करता है। मोस्ट ऑफन दिस इज स्प्रेड बाय शेयरिंग सॉफ्टवेयर और फाइल्स बिटवीन द कंप्यूटर। और आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद ये रखनी है, वायरस जो है ना, ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं आ सकता, ये ऑफलाइन भी आता है। कैसे? किसी ने आपको मूवी दी पेन ड्राइव में, आपने पेन ड्राइव लगाई, मूवी के साथ अटैच था। किसी ने आपको डॉक्यूमेंट दिया, डॉक्यूमेंट के साथ अटैच था, फोटो के साथ अटैच था, वीडियो के साथ अटैच था। तो ये अटैच होके आता है, आपको पता नहीं चलता है। आप मूवी चलाते हो, उसमें वायरस था, वो लग गया। ठीक है, तो ये ऑफलाइन भी आता है। और ये अटैच जब अटैच होके आता है ये प्रोग्राम, ये मॉडिफाई करता है फाइल को। क्या करता है? ये मॉडिफाई करता है, वायरस मॉडिफाई करता है आपके सॉफ्टवेयर के कोड को। ठीक है, और करप्ट करता है फाइल को। क्या करता है? करप्ट करता है फाइल को। मैं आपको बाकी जब पढ़ाऊंगी आपको खुद पता चलेगा, आज से आपको खुद पता चलेगा वायरस है, एडवेयर है, स्पाईवेयर है, क्या है। तो वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये करप्ट करता है फाइल्स को, ये अटैच होके आता है, ये मॉडिफाई करता है उन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर्स को। ये जो है ऑफलाइन भी आता है, ऑनलाइन भी आता है। ये कंटीजियस प्रोग्राम है, ये जो खुद को अटैच करता है दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ, और उस सॉफ्टवेयर को जब हम रन करते हैं तो वायरस अटैक हो जाता है। और मोस्ट ऑफन ये जब आप सॉफ्टवेयर को शेयर करते हैं, फाइल्स को शेयर करते हैं बिटवीन द कंप्यूटर्स, ये फैल जाता है। ठीक है, तो ये दोनों तरह से आ सकता है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, लेकिन ये अलग से प्रोग्राम नहीं आता है, ये अटैच होके आता है। इतना समझ आया? इसके बाद अगर हम बात करेंगे स्पैम। स्पैम क्या है? स्पैमिंग इज अ मेथड ऑफ फ्लडिंग द इंटरनेट विद कॉपीज ऑफ सेम मैसेज। ठीक है, इंटरनेट पे बल्क में ईमेल जाती है, मैसेजेस जाती है। मोस्ट स्पैम्स आर कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स व्हिच आर सेंट एज एन अनवांटेड ईमेल टू यूजर्स। बेसिकली स्पैम होता है अननेसेसरी अनवांटेड ईमेल। आप हर एक की ईमेल जो उसका ईमेल अकाउंट होता है उसमें एक फोल्डर होता है स्पैम फोल्डर। ठीक है, उसमें ऐसी ईमेल्स आती है जो अनवांटेड होती है और अननेसेसरी होती है। स्पैम को खोलना नहीं चाहिए, विदाउट खोले ही उसको डिलीट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसमें भी कोई फिशिंग लिंक हो। और
Spammers are also known as electronic junk emails और junk news groups postings। तो उनको junk emails भी बोलते हैं। जैसे हमें होता है ना कि कूड़ा होता है, ऐसे ही वो किसी काम का नहीं होता, हम फेंक देते हैं, वैसे ही स्पैम को इलेक्ट्रॉनिक जंक भी बोलते हैं। ठीक है, दीज स्पैम ईमेल्स आर वेरी अनोइंग एज इट कीप्स कमिंग एवरी डे एंड कीप्स योर ईमेल बॉक्स फुल। तो इससे इरिटेट हो जाता है इंसान, क्योंकि ये रोज़ आते हैं और आपकी ईमेल बॉक्स को फुल कर देते हैं। ये अननेसेसरी होती है और ये जो होते हैं ये अनवांटेड ईमेल्स होती हैं। यूजुअली एडवर्टीजमेंट के लिए भी भेजे जाते हैं यूजुअली, या कोई भी ये कोई भी भेज सकता है, और जिसका आपके साथ कोई लेन देन भी ना हो, वो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं उन खुद का बिजनेस प्रमोट करने के लिए। क्योंकि गलती से भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है, वो क्लिक भी करते हैं, जाते भी फिर उन जो है वेबसाइट्स पे। ठीक, तो स्पैम क्या होता है? अनवांटेड ईमेल होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे वर्म की, देखो मैंने आपको वायरस के टाइम क्या बताया? वायरस के टाइम मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि वायरस मॉडिफाई करता है प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करता है, लेकिन जो वर्म है ना, ये मॉडिफाई नहीं करती है। ठीक है, इट डज नॉट मॉडिफाई द प्रोग्राम। वर्म प्रोग्राम को मॉडिफाई नहीं करती है। मैंने आपको वायरस में पढ़ाया कि वो ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी आता है, लेकिन जो वर्म है ना, ये ऑफलाइन नहीं आती है, ये सिर्फ ऑनलाइन आती है, नेटवर्क के थ्रू आती है। ठीक है, मैंने आपको बोला वायरस करप्ट करता है फाइल को, लेकिन वर्म क्या करती है? ये एडिशनल लोड डालती है कंप्यूटर में, ये स्लो डाउन करती है हमारे कंप्यूटर को। क्या करती है? स्लो डाउन करती है हमारे कंप्यूटर को। अब मुझे बताओ, अगर आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर स्लो डाउन हो गया, उस टाइम आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि वर्म है। अब अगर आपके फाइल्स को करप्ट हो गया, आप क्या बोलोगे? आप उस टाइम भी वर्म बोलोगे? नहीं, उस टाइम क्या है? उस टाइम वायरस है। और वायरस ऑफलाइन भी आता है, वर्म सिर्फ ऑनलाइन आती है। वायरस मॉडिफाई करता है प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को, लेकिन ये मॉडिफाई नहीं करता है सॉफ्टवेयर को, और ये रिमोटली आपके कंप्यूटर को अटैक करेगा। आपका कंप्यूटर जब नेटवर्क में आता है उस टाइम पे भी ऑनलाइन अटैक कर सकता है। ये स्लो डाउन करता है आपके कंप्यूटर को, एडिशनल लोड डालता है आपके कंप्यूटर में, और ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है, खुद ही रेप्लिकेट करता है। सो ये वर्म अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अ प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एंड डिस्ट्रॉयज डेटा फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर। ये खुद को रेप्लिकेट करता है, बहुत सारी कॉपीज बनाता है खुद की, और आपका जो कंप्यूटर में डेटा होता है ना, उसको डिस्ट्रॉय करता है, फाइल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। वर्म इज वर्क टू ईट द सिस्टम ऑपरेटिंग फाइल्स एंड डेटा फाइल्स अंटिल द ड्राइव इज एम्प्टी। ये आपकी डेटा फाइल्स को, ऑपरेटिंग सिस्टम को खा जाता है, ये आपकी फाइल्स को खा जाता है, आपके डेटा को खा जाता है और ड्राइव को एम्प्टी करता है। ठीक है, वर्म क्या करता है? इट ईट्स द सिस्टम। गॉट इट? और ये जब नेटवर्क में आपका कंप्यूटर आता है तो वर्म का अटैक होता है, ये रिमोटली होता है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है और मॉडिफाई नहीं करता है प्रोग्राम को, ये खुद सेल्फ रेप्लिकेट करके खा जाता है सिस्टम को, स्लो डाउन करता है सिस्टम को, एडिशनल लोड डालता है सिस्टम पे। बात समझ आ गई? गॉट इट? अच्छा, स्पाईवेयर आपको याद रहा? स्पाईवेयर गैदर करता है इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर से और आपकी नॉलेज के बगैर ट्रांसफर करता है दूसरे सिस्टम्स पे। और याद रख लेना, स्पाईवेयर हार्डवेयर से भी आ सकता है, इट कैन कम ऑल्सो बाय हार्डवेयर। स्पैम भी आपको समझ आया, वर्म भी हमने कर लिया। इसके बाद बात आती है ट्रोजन हॉर्स की। देखो ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? A Trojan horse or a Trojan is a type of malware that is often disguised as legitimate software। जब भी ट्रोजन हॉर्स आपके कंप्यूटर में आता है ना, ये ऐसे आता है, आपको लगता है कि ये कोई ऑथेंटिक, कोई स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है, कोई ऑथेंटिक फाइल है, तो आपको लगता है ये लेजिटिमेट है, लेकिन ये इलीगल होता है, ये आपको मिसलेड करता है। इट मिसलेड्स यूजर ऑफ इट दिस ट्रू इंटेंट। जो इसका ट्रू इंटेंशन होता है ना, उस ये मिसलेड करता है, या वो दिखता नहीं है, आपको लगता है कि एक सॉफ्टवेयर है, अच्छा खासा सॉफ्टवेयर, एडिटर है, कोई और चीज़ सॉफ्टवेयर है, नहीं, लेकिन वो नहीं होता है, इसका ट्रू इंटेंट आपको समझ नहीं आता है, ये दिखता है लेजिटिमेट लेकिन ये होता नहीं है। ट्रोजन क्या है? ट्रोजन हॉर्स इज अ टाइप ऑफ malware। Trojans are written with the purpose of discovering your financial information, taking over your computer systems resources, and in larger systems creating a denial of service attack। ट्रोजन हॉर्स जो है ना, एक तो ये आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ले जाता है आपके सिस्टम से, ये आपके कंप्यूटर रिसोर्सेज को भी टेक ओवर करता है। और अगर हम लार्जर सिस्टम्स की बात करेंगे, डिनाइल डॉस अटैक होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है। डिनाइल ऑफ सर्विस मतलब जो आपके कंप्यूटर में, आप कंप्यूटर में पेंट ओपन करोगे, आप सिस्टम में कोई डॉक्यूमेंट्स ओपन करोगे, वो ओपन ही नहीं होगा, सर्विस ही डिनाइल हो जाएगी। ठीक है,
विच इज़ मेकिंग अ मशीन और नेटवर्क रिसोर्स अनेबल टू दोज अटेम्प्टिंग टू रीच इट। तो वो सर्विसेज अनअवेलेबल बनाएगा, रिसोर्सेज अनअवेलेबल बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल गूगल, AOL, याहू और योर बिजनेस नेटवर्क बिकमिंग अनएबल। कभी कभी गूगल या कोई चीज़, कोई वेबसाइट अनएबल रहती है ना, उस पर ट्रोजन अटैक, हॉर्स अटैक होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपको फ़र्क करना आएगा जब आपको ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी जब आप सुनोगे ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, अब आपको फ़र्क करना आएगा। तो अब आप ऐसे नहीं बोलोगे कि वायरस अटैक है, हर एक चीज़ को आप वायरस अटैक नहीं बोलोगे। ठीक है, अब आपको समझ आया कि स्पाईवेयर कब होता है, एडवेयर कब होता है, स्पैम कब होता है, वायरस किसको बोलेंगे, वर्म किसको बोलेंगे और ट्रोजन किसको बोलेंगे। ठीक है, तो ट्रोजन क्या करता है, इट मिसलीड्स यू ऑफ इट इज ट्रू इंटेंट। आपको लगता है लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई, शाबाश। सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू ही आता है। इवन जो रैंसमवेयर है ना, मैंने आपको बोला ना, ट्रोजन क्या करता है, डिनाइल ऑफ सर्विस। आपको सर्विस देने से, अगर आप कोई वेबसाइट चेक करना चाहते हैं या आप कोई डॉक्यूमेंट्स वाला पोर्शन खोला चाहते हैं, सी ड्राइव खोला चाहते हैं, आपको डिनाइल ऑफ सर्विस मिलता है, मतलब सर्विस अवेलेबल नहीं होती है। तो रैंसमवेयर क्या करता है, वो भी तो आपका कंप्यूटर लॉक करता है और आपसे पैसे मांगता है। तो रैंसमवेयर भी ट्रोजन का इस्तेमाल करता है। रैंसमवेयर ट्रोजन का इस्तेमाल करके डिनाइल ऑफ सर्विस दिखाता है और फिर पैसे लूटता है लोगों से। ये खुद को इंजेक्ट नहीं करता है दूसरे फाइल्स में, ये बस डिनाइल ऑफ सर्विस दिखाता है या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चोरी करता है। या ये बैकडोर क्या करता है, ये रिमोट एक्सेस देता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर के बैकडोर से एक्सेस देता है। ठीक है, यहां तक समझ आया। ओके, बैकडोर्स क्या होते हैं, बैकडोर्स आर मच द सेम एज ट्रोजन्स और वर्म्स। बैकडोर सेम होते हैं ट्रोजन्स और वर्म्स की तरह, एक्सेप्ट दैट दे ओपन अ बैकडोर ऑन अ कंप्यूटर प्रोवाइडिंग अ नेटवर्क कनेक्शन फॉर हैकर्स एंड अदर मॉलवेयर टू एंटर और फॉर वायरसेस टू स्पैम टू बी सेंड। तो ये क्या करता है, ये भी मॉलवेयर है, लेकिन ये एक बैकडोर कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। किन के लिए, हैकर्स के लिए या बाकी मॉलवेयर्स के लिए, स्पैम सेंड करने के लिए, वायरस सेंड करने के लिए, या बाकी कोई भी हैकर के लिए जो कि ट्रोजन वर्म सेंड करना चाहेगा, उनके लिए एक बैकडोर जो है ओपन करता है। बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर हम रूट किट की बात करेंगे, रूट किट क्या है, ये भी साइबर क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है। This one is likened to the burglar hiding in the attic waiting to take from you while you are not at home. It is the hardest of malware to detect and therefore to remove. ये सबसे हार्ड है डिटेक्ट करना रूट किट, और रिमूव करना भी बहुत मुश्किल है। Many experts recommend completely wiping your hard drive and reinstalling everything from scratch. It is designed to permit the other information gathering malware in to get the identity information from your computer without you realizing anything is going on. तो आपको ये जो रूट किट है ना, ये ऐसे एंटर कराता है ना मालवेयर को, आपको कुछ समझ ही नहीं आता कुछ हो रहा है, आपको लगता है सब कुछ नॉर्मल है। बेसिकली जो ये रूट किट होता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके टारगेट कंप्यूटर पे कंट्रोल लेता है। ठीक है, इट इज डिजाइन्ड टू गिव हैकर्स एक्सेस टू एंड कंट्रोल ओवर अ टारगेट डिवाइस, जो बेसिकली आपकी जैसे सी ड्राइव होती है, मेन चीजें जो होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है। ठीक है, although most rootkits affect the software and the operating system, some can also infect your computer's hardware and firmware. जैसे सी ड्राइव है ना, उस पर अटैक किया, मेन सर्वर पे अटैक किया, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ये ना रूट्स, जो रूट होता है, जो बेसिक चीज़ होती है, रूट्स पे अटैक करना, ऑपरेटिंग सिस्टम पे अटैक करना, सी ड्राइव पे अटैक करना, ठीक है, मेन सर्वर पे अटैक करना, ये काम होता है रूट किट का। ठीक है, गॉट इट, इतना समझ आया। ओके, इसके बाद है की लॉगर्स। की लॉगर्स क्या होते हैं, दे रिकॉर्ड एवरीथिंग यू टाइप ऑन योर पीसी इन ऑर्डर टू ग्लीन योर लॉगिन नेम्स, पासवर्ड्स एंड अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू द सोर्स ऑफ द की लॉगिंग प्रोग्राम। मनी टाइम्स की लॉगर्स आर यूज्ड बाय कॉर्पोरेशन पेरेंट्स टू एक्वायर कंप्यूटर यूजेज इंफॉर्मेशन। जो की लॉगर्स होते हैं, जो भी आप टाइप करते हैं ना पीसी अपने कंप्यूटर पे, वो ट्रैक किया जाता है, वो लिया जाता है कि उससे आपको उनको पता चलता है पासवर्ड वाले इसमें इसे क्या क्या दबाया था, तो पासवर्ड भी पता चलता है। ये मॉलवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और हार्डवेयर भी हो सकता है। दैट कीप्स ट्रैक ऑफ एंड रिकॉर्ड्स योर की स्ट्रोक्स एज यू टाइप। जैसे आप टाइप करते हो तो आपका वो जो कीबोर्ड पे की स्ट्रोक्स लगते हैं ना, वो ये रिकॉर्ड करता है।
ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद RSS, रोग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। दिस वन डिसीव्स एंड मिसलीड्स यूजर्स, ये भी धोखा देता है, ये भी मिसलीड करता है यूजर्स को। इट प्रिटेंड्स टू बी अ गुड प्रोग्राम टू रिमूव malware infections but all the while it is a malware, often it will turn off the real antivirus software। देखो जो RSS है ना, ये ज़्यादा खतरनाक क्यों है, क्योंकि ये डिसीव कर रहा है, आपको धोखा देता है। ये आपको दिखेगा ये एक अच्छा प्रोग्राम है, इससे हमारा मालवेयर रिमूव हो जाएगा, जैसे एंटीवायरस होता है, आपको लगता है कि एंटीवायरस है, हमारा वायरस रिमूव हो जाएगा। बेसिकली ये खुद एक मालवेयर होता है। जो ही आप इसको अपने कंप्यूटर में लाते हो ना, ये क्या करता है काम, ये असली एंटीवायरस अगर आपके कंप्यूटर में होगा ना, ये उसको बंद कर देता है। ये लगता है आपको कि ये मालवेयर रिमूव करने के लिए सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये खुद एक ये होता है, हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है, खुद एक मालवेयर सॉफ्टवेयर होता है। उसको हम आप बोलते हो RSS, रोग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। बेसिकली क्या होता है, ये मिसलीड करता है यूजर्स को, ये डिसीव करता है यूजर्स को। आपको लगता है ये एक अच्छा प्रोग्राम है, ये हमें मालवेयर इन्फेक्शन को रिमूव करेगा हमारे कंप्यूटर से, लेकिन बेसिकली ये क्या होता है, ये आप बिलीव करते हो इसको, लेकिन ये जो है, ये आपके जो अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं जो आपको बचाएंगे आपके कंप्यूटर को, उनको ऑफ कर देता है, और फिर ये अपनी मालवेयर हरकत कर देता है। ये खुद एक मालवेयर होता है। बात समझ आ गई RSS क्या होता है। अब आती है बात रैंसमवेयर की। क्या आती है बात रैंसमवेयर की। रैंसमवेयर अटैक करता है और अटैक करता है सिस्टम पे और ब्लॉक करता है सर्विसेज को। और अगर आप चाहेंगे ना, फिर बार बार कोशिश करेंगे उन सर्विसेज को रिज्यूम करने की, ये डिमांड करेगा रैंसम अमाउंट। यूजुअली बिटकॉइन में होता है। मैंने आपको बोला था वानाक्राई, वानाक्राई क्या एग्जाम्पल है, वानाक्राई रैंसमवेयर की एग्जाम्पल है, ठीक है। इफ यू सी दिस स्क्रीन दैट वार्न्स यू दैट यू हैव बीन लॉक्ड आउट ऑफ योर कंप्यूटर अंटिल यू पे फॉर योर साइबर क्राइम्स, दिस criminals, your system is severely infected with a form of malware called a ransomware. Even if you pay to unlock the system is unlocked, but you are not free of it unlocking you out again। तो आपको जो है डिनाइल ऑफ सर्विस होता है, आपका लॉक किया जाता है सिस्टम, आपका सी ड्राइव, आपका सिस्टम, आपका कोई भी जो है पोर्शन लॉक किया जाता है। तो जब तक कि आप उनको पे नहीं करोगे ना, वो अनलॉक नहीं करेंगे, और यूजुअली बिटकॉइंस में वो लेते हैं, ठीक है। तो ये रैंसमवेयर होता है। इसके बाद लास्ट वन है ब्राउजर हाईजैकर। क्या है ब्राउजर हाईजैकर? When your home page changes to one that looks like those in the images inserted next, you may have been infected with one form or another form of browser hijacker. This dangerous malware will redirect your normal search activity and give you the results the developers want you to see. Its intent is to make money off your web surfing. Using this homepage and not removing the malware lets the source developers capture your surfing interests. ब्राउज़र हाईजैकर क्या होता है? बेसिकली ये ब्राउज़र रिडायरेक्ट वायरस होता है जो एक यूज़र के वेब ब्राउजिंग सेटिंग्स को इम्पैक्ट करता है। ये क्या करता है काम, ऐसी अगर आप ब्राउज़र के थ्रू किसी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, ये आपको ऐसी वेबसाइट्स पे ले जाना चाहता है जो आप देखना नहीं चाहते हैं। उनको क्या मिलता है, उनको व्यूवर्स मिलते हैं, उनको व्यू मिलता है, और फिर साथ साथ ये क्या करता है, आपकी इंटेंशन, आपकी जो एक्टिविटीज़ है ना, इंटरनेट एक्टिविटीज़, वो भी देखता है, सो दैट आइंदा ये क्या करेगा, इसको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ जाते हो, लेकिन फिर आपको ये ले जाता है दूसरी साइट्स पे जहाँ आप जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये होता है जब आपका ब्राउज़र ही हाईजैक हो, उसकी सेटिंग्स चेंज हो, फ्रीक्वेंटली फ्रॉड हो, ठीक है, उसको हम ब्राउज़र हाईजैकर बोलते हैं। गॉट इट? यहाँ तक समझ आया? अब बात आती है यहाँ पे कि मालवेयर स्प्रेड कैसे होता है। नंबर 1 इज ईमेल, ठीक है। आपकी ईमेल्स में लिंक्स आती हैं, आपको लगता है कि फ्रेंड्स ने भेजा है या किसी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से ईमेल आया है, किसी ट्रस्टेड सोर्स से ईमेल आया है, लेकिन सम malicious emails can even infect your computer from the email's client's preview pane without your opening or be downloaded as an attachment or a link। कभी कभी अगर आप डाउनलोड भी नहीं करोगे, लिंक भी क्लिक नहीं करोगे ना, आपकी इसमें ईमेल आया तब भी खतरा होता है आपके कंप्यूटर को। तो ईमेल के थ्रू जो भी लिंक्स आती है ना, बहुत ध्यान से उन पे चेक करना चाहिए। तभी तो बोला जाता है जो स्पैम होता है ना, विदाउट ओपनिंग इसको डिलीट करो, इसको ओपन भी मत करो। तो आपको लगता है कि ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से हमें ईमेल आया है, इन्फोसिस से आया है, टाटा से आया है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। वो क्या होती है, वो मैलवेयर लिंक्स होती हैं। तो ईमेल से सबसे ज़्यादा खतरा होता है फैलने का।
Internet. Surfing the web may feel like a private activity, but in fact, you are exposing your computer to unwanted contact with anyone else who has a computer and internet access. Obviously, जब आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है तो सबसे ज़्यादा चांस है आपको एक्सपोज होने का. Outdated software. Malwares can crawl the internet looking for vulnerabilities of outmoded software to spread its influence over the computer systems. Outdated softwares के थ्रू भी आपका जो है malware आ सकता है कंप्यूटर में. Local area network, LANs के थ्रू. LAN is a group of locally connected computers that can share information over a private network. If one computer become infected with malware, all other computers in the LAN may quickly become infected as well. आपको मैंने पढ़ा है local area network क्या होता है. जो locally connected, जैसे एक बिल्डिंग में कनेक्टेड है ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, वो LAN में आते हैं. तो उसमें अगर लैन का एक कंप्यूटर इन्फेक्ट हो गया ना, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं ना, इन्फॉर्मेशन भी शेयर होती है, तो सारे के सारे कंप्यूटर्स इन्फेक्ट हो जाएंगे. ठीक है. इंस्टेंट मैसेजिंग एंड पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग सिस्टम्स, इससे भी क्या हो सकता है, दीज ऑनलाइन एक्टिविटीज से भी स्प्रेड हो जाएगा मैलवेयर आपके कंप्यूटर में. सोशल नेटवर्क से मैलवेयर ऑथर्स टेक एडवांटेज ऑफ मनी पॉपुलर सोशल नेटवर्क्स इन्फेक्टिंग द मैसिव यूजर डेटा नेटवर्क्स विद वर्म्स. इफ अ सोशल वेबसाइट अकाउंट इज इन्फेक्टेड विद अ वर्म, जस्ट अबाउट एनीवन हु विजिट्स अ पोस्टर्स प्रोफाइल पेज कुड कैच द वर्म ऑन हर सिस्टम. अगर बड़े बड़े जो मशहूर पेजेस होते हैं ना सोशल नेटवर्क साइट्स पे, अगर उनको इन्फेक्ट लगेगा, उनको हैकर हैक करेंगे, अगर आप वहाँ विजिट करते हैं ना, उससे भी आपको जो है कैच करोगे वर्म. Pop-ups. Some of the most sophisticated malware spread through well-disguised screen pop-ups that look like genuine alerts or messages. One particularly device and widespread Hawks pop-up claims to have scanned your computer and detected malware. If you attempt to remove the malware as urged, you will actually install the malware. तो कभी pop-up आता है ना, जैसे मैंने आपको बोला, उसको क्या आपको लगेगा, वो अलर्ट लगेगी आपको एंटीवायरस की. ठीक है. जब आप उस पर क्लिक करोगे ना, बेसिकली तब तक नहीं होता है मालवेयर. जब उस पर आप क्लिक करते हो तो आप मालवेयर को लाते हो अपने कंप्यूटर में, वो डिस्यूज करता है, वो लगता है आपको ये लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है, पॉपअप अलर्ट आई, हमें मैसेज आई, वो नहीं होता है. कंप्यूटर स्टोरेज मीडिया. मालवेयर कैन बी इजीली स्प्रेड इफ यू शेयर कंप्यूटर स्टोरेज मीडिया विद अदर्स. जैसे यूएसबी ड्राइव्स होती है, डीवीडीज होती है, सीडीज होती है, वो सबसे ज़्यादा चांसेस होता है मालवेयर कंप्यूटर में लाने का. उससे फिर वायरस होता है, करप्ट हो जाती है आपकी फाइल्स. Mobile devices. Mobile malware threats have become increasingly prevalent as more people use their smartphones and tablets as mini computers, helping malware problems proliferate across additional platforms. तो ये चीज़ें हैं जिसके थ्रू मालवेयर आपके कंप्यूटर में आ जाता है, जैसे मोबाइल डिवाइस हो, मोबाइल कंप्यूटर स्टोरेज मीडिया हो, पॉपअप्स हो, सोशल नेटवर्क्स हो, इंस्टेंट मैसेजिंग हो, लोकल एरिया नेटवर्क हो, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर हो, इंटरनेट हो, ईमेल हो. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द मालवेयर, टाइप्स ऑफ मालवेयर, एवोल्यूशन ऑफ मालवेयर. ठीक है. तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी. डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सेशन कैसा लगा. लाइक द वीडियो, शेयर टू विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. आई विश यू ऑल द बेस्ट. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कंप्यूटर सेशन है वो भी आपको कल मिलेगा. टिल देन हैव अ नाइस टाइम. अल्लाह हाफिज़.